दोस्तों, आप सभी को मेरे हिंदी स्टोरी चैनल में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी समीर और पूजा की पार्ट 3। कहानी को शुरू से अंत तक सुनना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। समीर और सरल अस्पताल में बैठकर अगला प्लान बना रहे थे। इधर पूजा और डॉक्टर दोनों दिन दुनिया से बेखबर होकर इसकी गहरी वादियों में खोए हुए थे। जब उन्होंने अपनी मंजिल प्राप्त कर ली तब डॉक्टर खड़े होने लगा तो पूजा ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। अभी कहाँ जा रहे हो? अभी थोड़ा और रुकिए ना, अभी तो इश्क में मज़ा आने लगा है। प्यास बहुत गहरी है, इतनी आसानी से कैसे बुझेगी? अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल भरा नहीं, मिन्नतें करते हुए पूजा ने कहा। उसकी आंखें जैसे नशे की बरसात कर रही थी। काफ़ी समय हो गया है डार्लिंग, कोई आ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, घबराते हुए डॉक्टर ने कहा। बहुत डरपोक आशिक हो डॉक्टर, जब प्यार किया तो डरना क्या? बहादुर बनते हुए पूजा बोली। वैसे भी आंधी कौन आने वाला है यहाँ? ससुर जी का तो एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए वे तो आने से रहे। देवर को घर से पहले ही निकलवा दिया है और ये अभी अस्पताल गए हैं बाबूजी को देखने। 2-3 घंटे की कहकर गए हैं। इनके अलावा और है ही कौन हमारा जो यहाँ आएगा? इसीलिए आओ और मेरी बाहों में समा जाओ, मुझे खूब प्यार करो। मचलते हुए पूजा बोली। वो सब ठीक है, लेकिन मुझे अब जाना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। डॉक्टर पैंट पहनते हुए बोला। और मेरी मानो तो तुम भी अपने कपड़े पहन लो, ऐसे ही रहोगी तो कहीं मेरा इरादा बदल न जाए। शरारत भरी मुस्कान के साथ डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर की इस बात से पूजा खिल उठी। मेरा दिल खुश कर दिया आपने तो डॉक्टर साहब। अब तो मैं ऐसे ही रहूँगी और तुम्हारा इरादा बदल कर रहूँगी। पूजा उसे अपनी ओर खींचते हुए बोली। डॉक्टर असावधान था, उसे पूजा से ऐसी उम्मीद नहीं थी, इसीलिए वह धम से पूजा के ऊपर गिर पड़ा। पूजा ने उसे ऐसे दबोच लिया जैसे कोई सैनी खरगोश को दबोच लेती है। इसके बाद तो पूजा ने उस पर ताबड़तोड़ चुंबनों की बिछाड़ कर दी। डॉक्टर उस बिछाड़ में भीग ही रहा था कि इतने में डोरबेल घनघना उठी। डोरबेल की आवाज़ सुनकर डॉक्टर की टांगें कांप उठी। पूजा भी सोच में पड़ गई, इस समय कौन हो सकता है? उसके माथे पर भी सिकन आ गई थी, उसकी तौरियाँ चढ़ गई थी, उसके रंग में भंग जो पड़ गया था। डॉक्टर उससे अलग होते हुए बोला। अब क्या करे? डॉक्टर का घबराया हुआ चेहरा देखकर पूजा को हंसी आ गई। चूहे कहीं के, वैसे तो बड़े मर्द बने फिरते हो, डरपोक कहीं के, इतना डरने की क्या ज़रूरत है? मैं हूँ ना, मैं देखती हूँ। वह उठकर अपने कपड़े पहनने लगी। इतने में डोरबेल पुनः बज उठी। मैं कहाँ छिपूं पूजा रानी, जल्दी बताओ। डॉक्टर की जान हलक में आ गई थी। अभी बताती हूँ, ऐसे क्यों घबरा रहे हो? पूजा गाउन पहनते हुए बोली। इतने में तीसरी बार डोरबेल बजी गई और दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आने लगी। जल्दी करो, नहीं तो आज मेरी खैर नहीं है, डॉक्टर लगभग चीखते हुए बोला। ऐसा करो, तुम बाबूजी के कमरे में जाकर छुप जाओ, वो सबसे सेफ रहेगा। पूजा ने हाथ के इशारे से बाबूजी का कमरा बताते हुए कहा। डॉक्टर लपक कर उस कमरे में भाग गया। पूजा भी तब तक गाउन पहन चुकी थी। तब तो बाहर से आवाज़ आने लगी। पूजा, ओ पूजा। आवाज़ समीर की थी। पूजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि समीर अभी से कैसे आ गया, बाबूजी को अस्पताल में अकेले कैसे छोड़ आया। डॉक्टर की बात सच हो गई थी। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। कितनी देर से डोरबेल बजा रहा हूँ पूजा, क्या कर रही थी तुम?
समीर के चेहरे से गुस्सा साफ झलक रहा था। वो मैं सो रही थी, मेरी आंख लग गई, इसलिए मुझे डोरबेल सुना ही नहीं दी। फिर उसने बात बदलते हुए कहा, बाबूजी कैसे हैं अब? कितनी चोट आई है उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ? पूजा ने समीर को सवालों में उलझाना शुरू कर दिया। वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले बाबूजी के ऑपरेशन के लिए रुपए चाहिए। समीर बाबूजी के कमरे की ओर जाने लगा। अरे रे रे, उधर कहाँ जा रहे हैं आप? पूजा समीर के सामने आकर इस तरह खड़ी हो गई जिससे समीर बाबूजी के कमरे में जा न सके। बाबूजी के कमरे में? और कहाँ? उनके कमरे में पैसे रखे हैं, उन्हें लेने जा रहा हूँ। समीर आगे बढ़ने की चेष्टा करने लगा। नहीं, आप उनके कमरे में नहीं जाओगे, वह अपवित्र कमरा है, उसमें जाने से आप अपवित्र हो जाएंगे। बाबूजी के कर्म जानने के बाद भी आप उनके कमरे में जाना चाहते हैं? पूजा अपनी आंखों में आंसू भरते हुए बोली। पूजा के आंसू देखकर समीर का दिल पसीज गया। वह बहुत कोमल स्वर में बोला, जान, बाबूजी के ऑपरेशन के लिए पैसों की ज़रूरत है और पैसे बाबूजी के कमरे में रखे हैं, इसीलिए उसमें जाना तो पड़ेगा ना। पूजा को ऐसा लगा कि अब उसका भंडाफोड़ होने वाला है। वह जानती थी कि उस कमरे में डॉक्टर छुपा हुआ है। यदि समीर उधर चला गया तो सारा राज खुल जाएगा, इसीलिए समीर को हर हाल में उस कमरे में नहीं जाने देना है। वह फटाफट कोई युक्ति सोचने लगी। जब कुछ और नहीं सूझा तो वह त्रिया चरित्र रचते हुए बोली, आप तो अपने बाबूजी को गोली से उड़ाने वाले थे ना? यदि वे अपने आप मर रहे हैं तो उन्हें बचा क्यों जाए? आप भी हत्या के अपराध से मुक्त हो जाएंगे और ऑपरेशन के पैसे भी बच जाएंगे। क्यों, ठीक है ना? कहते कहते पूजा समीर का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में लेकर जाने लगी। वो सब तो ठीक है पूजा, मैं उस समय अपने आप में नहीं था, वह क्षणिक आवेश था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। वे दुर्घटना में घायल हो गए हैं और जीवन मृत्यु के बीच में झूल रहे हैं। अब उनका ऑपरेशन तो करवाना ही पड़ेगा ना। पूजा की आंखों को देखकर समीर ने कहा। तब तक पूजा उसे अपने पलंग पर ले आई थी। वह उसे पलंग पर बैठाते हुए बोली, आप थके हुए हैं, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए ठंडा बनाकर लाती हूँ, फिर पैसे भी ला दूँगी। आखिर एक फौजी की बीवी हूँ, मैं आपको परेशान नहीं देख सकती हूँ। पूजा समीर को अपनी बाहों में पकड़ लिया था। समीर का हाथ पहनाते हुए बोली, नहीं पूजा, ऑपरेशन अभी होना है। यदि जल्दी से पैसे लेकर मैं वहाँ नहीं पहुँचूँगा तो शायद फिर बाबूजी बचे ही नहीं। समीर चिंतित स्वर में बोला, तो मरने दो न उस ठरकी बूढ़े को। अपनी समस्या यदि वैसे ही हल हो रही है तो उसे जिंदा रखकर अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करे? पूजा सहकर बोली, नहीं बीबी रानी, मेरा दिल नहीं मान रहा है, एक बार ऑपरेशन हो जाने देते ना, क्या पता ऑपरेशन सफल हो या नहीं हो। यदि ऑपरेशन सफल नहीं होगा तो वे मर जाएंगे, हमारा काम भी बन जाएगा और हम पर शक भी नहीं जाएगा, हमारा कांटा सदा सदा के लिए निकल जाएगा। ओके, आप कहते हैं तो ठीक है, बाबूजी के कमरे से पैसे मैं ले आती हूँ, कहकर पूजा जाने लगी। तुम्हें पता है क्या कि बाबूजी पैसे कहाँ रखते हैं? पूजा के मन में तो आया कि कह दे, उसे सब पता है, लेकिन वह कह न सकी। वह इतना ही बोली, स्त्री को भगवान ने कुछ विशेष शक्तियाँ दी है, वे सबको ढूंढ लेती है। आप तो यहाँ बैठकर आराम करो, मैं अभी आई, कहकर पूजा तीर की तरह बाबूजी के कमरे में घुस गई। समीर पलंग पर लेट गया और उसने अपनी आंखें मूंद ली।
इतने में डोरबेल बजी। दरवाज़ा समीर ने खोला। सामने पड़ोस में रहने वाला रतन था, जो सरल का मित्र था। प्रणाम भैया, अंकल की तबीयत अब कैसी है? कितनी चोट आई है अंकल को? रतन घर में अंदर घुसते हुए बोला। समीर ने उसे ड्राइंग रूम में बैठा दिया और बोला, चोट तो बहुत ज़्यादा आई है। ऑपरेशन के लिए बोला है डॉक्टर साहब ने, बस उसी के लिए पैसे लेने आया हूँ। अरे भैया, मुझे बोल देते, मैं भाभी से पैसे लेकर आप तक पहुँचा देता। आपने अंकल को छोड़कर यहाँ आने की ज़रूरत क्यों की? इतने में पूजा बाबूजी के कमरे से नोटों का एक छोटा सा बैग ले आती है। प्रणाम भाभी, कैसे हैं आप? रतन ने पूजा को देखकर कहा। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भैया? पूजा अपने होठों पर जबरन मुस्कान लाते हुए बोली। फिर वह समीर से कहने लगी, लो ये पैसे और जाकर बाबूजी का तुरंत ऑपरेशन करवाओ। जल्दी जाओ, कहीं देर न हो जाए। पूजा समीर से जल्दी पीठ छुड़ाना चाहती थी। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, खड़े होते हुए समीर बोला। समीर के साथ साथ रतन भी खड़ा हो गया। दोनों दरवाजे तक आ गए। तब रतन बोला, क्या अस्पताल में अंकल के पास आपके वो वाले दोस्त हैं जो लगभग 2 घंटे पहले आपके घर आए थे? रतन के इस सवाल पर समीर चौंक पड़ा और पूजा की तो जैसे जान ही निकल गई थी। कौन दोस्त? कैसा दोस्त? कब आया घर में? अस्पताल में तो कोई नहीं है। समीर रतन के सवाल के जवाब में सवाल करने लगा। फिर वह पूजा की ओर मुड़कर बोला, कौन सा दोस्त आया था पूजा यहाँ? पूजा के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही निकल गई। वह अचकचा कर बोली, कौन सा दोस्त? कैसा दोस्त? यहाँ तो कोई नहीं आया। जैसे तैसे वह इतना ही बोल पाई। अरे भाभी, एक स्मार्ट सा हैंडसम सा लड़का था ना, मैंने उसे आपके दरवाजे के बाहर खड़े देखा था। उसने पिंक कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहन रखी थी। रतन पूरे विश्वास के साथ बोला। और पूजा को काटो तो खून नहीं। रतन ने जो कपड़े बताए थे वे डॉक्टर के ही थे। वह एकदम से घबरा गई, लेकिन जो लोग विवाहतर संबंध बनाते हैं वे बड़े मुझे हुए खिलाड़ी होते हैं, इतनी जल्दी हार नहीं मानते। पूजा भी तुरंत संभल गई और बोली, अरे भैया, आप उस ब्लैक पैंट और पिंक शर्ट वाले की बात कर रहे हो क्या? वह तो डिलीवरी मैन था। मैंने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, उससे देने आया था वह। मैं भी कैसा पागल हूँ भाभी, जो डिलीवरी मैन को भैया का दोस्त समझ बैठा। आई एम सॉरी भैया, आजकल ये कंपनियां भी कैसे मॉडल्स को डिलीवरी मैन रख लेती हैं। बिल्कुल हीरो लगता था वह, झांकते हुए रतन ने कहा। रतन के द्वारा डॉक्टर की प्रशंसा करने पर पूजा की आंखों में चमक आ गई। उसकी पसंद कितनी शानदार है ना, वह मन ही मन सोचने लगी। समीर और रतन दोनों घर से बाहर चले गए। तब पूजा ने मेन गेट बंद कर लिया और बाबूजी के कमरे में जाकर डॉक्टर को साथ ले आई। आज तो बाल बच गया डार्लिंग, तुमने हमें अपने पति से बचा लिया आज। एक बार तो मैं डर ही गया था, लेकिन तुमने एक से बढ़कर एक बहाने बनाए और समीर को बाहर भेज दिया। मान गए आपको पूजा रानी, आप कमाल की चीज़ हैं। डॉक्टर पूजा की तारीफ करने लग गया। तो फिर इसी बात पर हो जाए एक और मैच। पूजा की आंखों में फिर से मधुसी छाने लगी थी। ना बाबा ना, मुझे देर हो रही है। क्लिनिक से भी बार फ़ोन आ रहा है, कुछ सीरियस केस है, उन्हें देखना है अभी। डॉक्टर बाहर की ओर जाते हुए बोला, सुनो, अभी मत जाओ ना, अब यहाँ पर कोई आने वाला नहीं है, बस हम और तुम हैं। रोमांटिक मूड है और मौका भी है, आज यही रुक जाओ ना,
पूजा मिन्नतें करते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, अभी बड़ी मुश्किल से तो जान बची है, मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता हूँ। कहते कहते डॉक्टर वहाँ से निकल गया और पूजा हाथ मलती रह गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा, और अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। जल्दी इसका पार्ट 4 लेकर आऊँगा। नमस्ते।